आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, आज से साल डेढ़ साल पहले महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त भूचाल पैदा हो गया था जब सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले यानी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जो गुज़िश्ता कई मरतबा महाराष्ट्र के नायब वजीर आला का ओहदा संभाल चुके हैं, और ये सारे ओहदे और सियासत में जितनी भी तरक्की अजीत पवार ने की, ये सभी जानते हैं, पूरा महाराष्ट्र जानता है कि उन्होंने शरद पवार के सहारे ही ये सारे ओहदे हासिल किए हैं। लेकिन आज से साल डेढ़ साल पहले अजीत पवार ने अपने चचा शरद पवार से बगावत करके न सिर्फ अकेले बल्कि कई एमएलएस को अपने साथ लेकर बीजेपी का कवल थाम लिया था। इसके बाद ही से पूरे महाराष्ट्र की सियासत में एक नया ट्विस्ट पैदा हुआ था और ये समझा जा रहा था कि अब शरद पवार की एनसीपी आखिरी सांसें ले रही है। कुछ दिनों तक तो इसी तरह से दिखाई दिया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुल्क के लोकसभा इंतखाबात का माहौल गर्म होना शुरू हुआ, तब ये संकेत मिलने लगे थे कि अजीत पवार ने जो गलती की है उसका खुमियाजा उन्हें लोकसभा इलेक्शन में भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये इसी तरह की बातें चलती रही और लोकसभा में अजीत पवार की एनसीपी को महाराष्ट्र के अवाम ने पूरी तरह से धुतकार दिया और चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार ने जो सियासी गेम फीड किया था वो पूरी तरह से सक्सेस रहा। नाजरीन, लोकसभा इलेक्शन के नताइज के बाद महायुति यानी बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई मरतबा सोशल मीडिया के जरिए ये खबरें फैल चुकी है कि अजीत पवार से बीजेपी और एकनाथ शिंदे दूरियां बनाना चाह रहे हैं। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजर गया ये सारी बातें सच साबित होती गई। नाजरीन, लोकसभा में अजीत पवार महज एक लोकसभा की सीट हासिल करने में कामयाब हुए, जिससे महाराष्ट्र में उनकी सियासी ताकत की पूरी तरह से पोल खुल गई। नाजरीन, इसके बाद शुरू हुआ महाराष्ट्र में आइंदा होने वाले असेंबली इलेक्शन का घमासान। असेंबली इलेक्शन को लेकर महाराष्ट्र की तमाम सियासी पार्टियां तैयारियों में मसरूफ है। वहीं महायुति में अजीत पवार को अब हल्के में लिया जाना भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। नाजरीन, कई बड़े नेता, यहाँ तक के सैकड़ों पार्टी ओहदेदारों ने अजीत पवार का साथ छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली और आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला जारी ही था कि आज महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ अजीत पवार की एनसीपी में एक ज़बरदस्त सियासी जलजला पैदा हो चुका है। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत में एक अहम चेहरा समझे जाने वाले एक मुस्लिम नेता, मुस्लिम दिग्गज नेता यानी पाथरी के कई मरतबा एमएलए रह चुके बाबाजानी दुर्रानी ने आज अजीत पवार की एनसीपी में गोया आखिरी कील ठोक दी है। आज औरंगाबाद में एक बड़े प्रोग्राम में अब्दुल्ला खान दुर्रानी और बाबाजानी ने शरद पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। नाजरीन, बाबाजानी दुर्रानी के शरद पवार खैमे में जाते ही अब पूरे महाराष्ट्र की सियासत में फिर एक मरतबा नया ट्विस्ट पैदा हो चुका है, क्योंकि अब बाबाजानी के बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कई बड़े मुस्लिम चेहरे जो इस वक्त अजीत पवार के एनसीपी में मजबूरी में बने हुए हैं, वो भी अजीत पवार का साथ छोड़ने के फिराक में हैं और बहुत जल्द ऐसे कहा जा रहा है कि अजीत पवार अब पूरी तरह से ख़त्म होने के दहाने पर आ खड़ी हो चुकी है। नाजरीन, सियासी मुबस्सिरीन और सियासी माहिरीन का ये मानना है कि अगर अजीत पवार अपनी बची कुची सियासी साख को बरकरार रखना चाहते हैं तो फिर उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि वो सीधे सीधे शरद पवार के चरणों में जाकर अपनी गलती की तलाफी कर ले, तभी आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनका कुछ भला हो सकता है। वरना जिस तरह लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र के अवाम ने अजीत पवार की एनसीपी को धुतकार दिया, अब आने वाले असेंबली इलेक्शन में भी हो सकता है कि अजीत पवार की बची कुची साख भी दांव पर लग जाए। नाजरीन, सियासी माहिरीन का कहना है कि अब भी वक्त है और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि अजीत पवार बहुत जल्द शरद पवार की एनसीपी में जम हो सकते हैं। नाज़रीन, बाबाजानी दुर्रानी ने अजीत पवार की एनसीपी तो छोड़ दी, लेकिन जब मीडिया ने इस बारे में उनसे सवालात पूछना शुरू किए तो बाबाजानी दुर्रानी ने जो जवाब दिया उससे अब ये साफ तौर पर जाहिर हो चुका है कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि अक्सरियती तबके के भी तमाम सियासी नेता अजीत पवार की एनसीपी से नाराज दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बाबाजानी दुर्रानी ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन में हम इसका खुमियाजा भुगत चुके हैं, क्योंकि मुसलमान उस पार्टी जो बीजेपी के साथ
इत्तेहाद में शामिल हो, ना ही उसका साथ देने के लिए तैयार है, ना उस पार्टी में काम करने के लिए तैयार है और ना ही उसे वोट देना चाहते हैं। लिहाजा बाबा जानी ने कहा कि महायुति में शामिल अजीत पवार की एनसीपी में रहकर काम करना सिर्फ बड़े नेताओं के लिए नहीं बल्कि छोटे मोटे कार्यकर्ताओं के लिए भी मुश्किल हो चुका था। लिहाजा आज महाराष्ट्र का एक बड़ा सियासी मुस्लिम चेहरा बाबा जानी दुर्रानी शरद पवार खैमे में दाखिल हो चुके हैं। अब ऐसे खबरें भी गश्त कर रही है कि बहुत जल्द ऐसे कई बड़े मुस्लिम नेता है जो अजीत पवार का साथ छोड़ देंगे, जिसके बाद ये साबित हो जाएगा कि बाबा जानी दुर्रानी ने अजीत पवार की एनसीपी में अब आखिरी कील ठोक दी है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।